नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन वर्मा, क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट, होली वेसल हॉस्पिटल। डेंगू में यूजुअली डॉक्टर्स का फोकस प्लेटलेट्स पे होता रहा है, और या ये कहें कि डेंगू में सिर्फ प्लेटलेट्स लो होने का पे फोकस इतना ज़्यादा होता है कि पूरे डेंगू में सिर्फ प्लेटलेट्स की डिस्कशन होती है। लेकिन डेंगू में प्लेटलेट्स लो होने की वजह से डेथ्स बहुत कम होती है, और डेथ्स ज़्यादा होती है इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी यानी कि ब्लड वेसल्स में लीकेज को लेकर। तो उस ब्लड वेसल्स की लीकेज को पहचानने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है हेमेटोक्रिट। हेमेटोक्रिट यूजुअली सीबीसी में हमें पता चलता है, और हेमेटोक्रिट वैल्यू फीमेल्स में 40% से ज़्यादा या मेल्स में 45% से ज़्यादा प्लाज्मा लीकेज का सस्पिशन क्रिएट करती है। तो एक बेसलाइन हेमेटोक्रिट फर्स्ट विजिट में होना चाहिए, और उसके बाद थर्ड डे के बाद हर दिन हमें हेमेटोक्रिट चेक करना चाहिए। तो डॉक्टर्स यूजुअली जो गलती करते हैं कि वो सिर्फ प्लेटलेट्स कराते हैं और सीबीसी नहीं कराते। तो प्लेटलेट्स पे उनका फोकस रहता है, लेकिन प्लाज्मा लीकेज की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो यूजुअली मिस हो जाती हैं और पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस में लैंड करता है। इसी हेमेटोक्रिट के साथ आप बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। तो अगर आपका हेमेटोक्रिट परसिस्टेंटली राइज हो रहा है और पेशेंट के वाइटल्स यानी कि बीपी या पल्स रेट अनस्टेबल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को एक्टिव प्लाज्मा लीकेज हो रहा है। इस केस में आपको बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, और पेशेंट को मे बी फर्दर फ्लूइड रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। लेकिन फ्लूइड रिप्लेसमेंट आपको बहुत हिसाब से करनी पड़ेगी, बिकॉज एक्टिव प्लाज्मा लीकेज के केस में उसको पल्मोनरी इडीमा या फिर एसाइटिस हो सकता है। इस सिनेरियो में अगर पेशेंट पेट में दर्द की कंप्लेन कर रहा है, तो आपको डेंगू शॉक की पॉसिबिलिटी बहुत हाई रखनी पड़ेगी और हाई अलर्ट रहना पड़ेगा। और इस केस में अगर आपके पास बहुत ज़्यादा आईसीयू फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आपको पेशेंट को रेफ़र करने के बारे में भी विचार करना चाहिए। दूसरे सिनेरियो में अगर आपका हेमेटोक्रिट बढ़ रहा है लेकिन आपके हीमोडायनेमिक स्टेटस स्टेबल है, इसका यह मतलब है कि पेशेंट को एक्स्ट्रा आईवी फ्लूइड्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में आपको सिर्फ क्लोजली मॉनिटर करना है, और आपको देखना है कि हेमेटोक्रिट अगले 24 घंटे में फॉल होना चाहिए जैसे ही आपकी प्लाज्मा लीकेज स्टॉप होती है। तो अगर हीमोडायनेमिक स्टेबल है और हेमेटोक्रिट परसिस्टेंटली हाई है, तो आपको मॉनिटर करना है, और जैसे ही हेमेटोक्रिट फॉल करेगा आप मान सकते हैं कि उसकी कैपिलरी लीकेज बंद हो गई। दूसरे सिनेरियो में अगर हेमेटोक्रिट घट रहा है और पेशेंट के वाइटल साइंस अनस्टेबल हो गए, यानी कि अगर पेशेंट का बीपी घट रहा है, पल्स रेट बढ़ रहा है, तो मे बी पेशेंट को मेजर हेमरेज हुआ है। उस केस में आपको एक्टिव हेमरेज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इंट्रा एब्डोमिनल हेमरेज, पिटिकिए, या फिर अगर पेशेंट ड्राउजी हुआ तो सेरेब्रल हेमरेज। उस केस में पेशेंट को अर्जेंट ट्रांसफ्यूज़न की रिक्वायरमेंट है। अगर हेमेटोक्रिट घट रहा है और हीमोडायनेमिक्स स्टेबल है, तो पेशेंट प्रोबेबली हीमोडाइल्यूशन में है, या फिर उसके जो आईवी एक्स्ट्रावोसेटेड फ्लूइड्स है वो रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। इस केस में आपको आईवी फ्लूइड स्टॉप करने पड़ेंगे, और ये स्टॉप या तो आप स्टेप वाइज मैनर में कर सकते हैं, या फिर आपको अगर पल्मोनरी एडीमा की पॉसिबिलिटी लग रही है, जिस केस में आप पेशेंट की सैचुरेशन देख सकते हैं, क्रेप्स देख सकते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, तो उस केस में आईवी फ्लूइड्स आपको इमीडिएटली स्टॉप करने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आम जनता के साथ साथ डॉक्टर्स के लिए भी यूज़फुल रहेगी, और इस डेंगू सीज़न में हम प्लेटलेट्स के अलावा हेमेटोक्रिट पे भी फोकस करेंगे, और सीबीसी जैसे एक नॉर्मल टेस्ट की फुल यूटिलाइजेशन के साथ बहुत सारी जानों को जाने से बचाएंगे। तो मेरी गुजारिश है कि इस इन्फॉर्मेशन को सब लोगों के साथ शेयर करें, और स्पेशली पेरिफेरी में काम करने वाले डॉक्टर्स के साथ शेयर करें, ताकि वो इस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन का लाभ लेकर अपने आसपास के लोगों को स्वस्थ रख सकें। धन्यवाद।